नमस्कार मित्रों। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में कुछ जानकारी मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी पिछले टाइम से वर्क कर रहा हूं और मैं इसका प्रोफेशनल एडवाइज़र हूं। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो लाइसेंस हुई है वो फरवरी 12 2001 में हुई है और इस साल 2025 के अंदर 12 फरवरी को, है ना, हमने इसकी एनिवर्सरी भी मनाई थी। और इन्होंने जो वर्क ऑपरेशन करना जो स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट किया है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और IRDAI है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और अंडर में ये वर्क करती है, जो कि 1 अप्रैल 2001 से ऑपरेशन यानी कि प्रक्रिया में है। और इसका जो स्टेबलाइजेशन है, लाइसेंस इसको मिला है, वो 12 फरवरी 2001 से मिला है। राइट, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कशन करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो मेरा विजिटिंग कार्ड है जिसमें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और मिस्टर रघुवीर सेजू, मैं बाड़मेर से हूँ और अभी मैं सीनियर लाइफ प्लानर हूँ और ये मेरे नंबर है 6350146964। यहाँ आप देख सकते हो ये मेरा खुद का ID कार्ड है सीनियर लाइफ प्लानर के नाम से। जैसे ही आप टाटा में IRDA का एग्ज़ाम देते हो तो उसके बाद में एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में अपना एक लाइसेंस कार्ड यहाँ पे रेडी होके आ जाता है। टाटा सेगमेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टाटा के जो प्रोडक्ट है इसको प्रमोट करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी टाटा के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इंडसइंड बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है या फिर फेडरल बैंक है और उसके साथ में DBS बैंक है और यस बैंक है। ये कुछ बैंक है जो कि टाटा के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा का जो वेबसाइट है या फिर इसका जो ऐप है उसके अंदर टाटा किन किन सेगमेंट के अंदर AIA लाइफ इंश्योरेंस किन किन सेगमेंट में वर्क करता है। तो सबसे पॉपुलरिटी के अंदर सबसे प्रचलित अभी जो सिस्टम चल रहा है वो है प्रोटेक्शन सॉल्यूशन और इस प्रोटेक्शन सॉल्यूशन के अंदर प्योर टर्म इंश्योरेंस देते हैं। और टाटा का टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो मैच्योरिटी के साथ में वापस मिलता है। अगर सब कुछ लाइफ में राजी खुशी रहता है तो वापस मैच्योरिटी भी मिलती है। राइट, रिटायरमेंट का सॉल्यूशन अपन देते हैं जो 45 साल और उसके बाद में तो पर मंथ आपको पेंशन के रेस्पेक्ट में ये फॉलो जाता है। POS कुछ ऐसे एडवाइजर है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो वो इस सेगमेंट में भी वर्क कर सकती है। AP अदर का है वेल्थ सॉल्यूशन। इस वेल्थ सॉल्यूशन के अंदर हम SIP करते हैं, है ना, प्रीमियर SIP है तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रेस्पेक्ट में SIP यहाँ से होती है। कॉम्बो DIV के सॉल्यूशन है, शुभ सॉल्यूशन है। शुभ सॉल्यूशन के अंदर अभी किसी की अगर शादी हुई है करंट में तो बाल बच्चे भी होंगे, बेटे बिटिया की शादी भी करनी पड़ेगी और वो सेम का सेम सीन 22 से 25 साल में उसको वापस रचाना है। तो अभी अगर उसने खुद ने शादी करी है या शादी रचाई है तो शादी पे मान के चलो कि 25 से 30 लाख रुपए खर्चा बैठा, तो आज से आगे 25 साल बाद में ये आज का जो 25 लाख रुपए का खर्चा है ये 4 गुना तक मान के चलो, है ना, तो 4 गुना मान के चलो मतलब ये 80 लाख से 1 करोड़ तक जाने वाला है अगर आज के टाइम में उसने इस रेंज में शादी करी है। तो भविष्य में बच्चों की शादी के लिए अगर वो फंड मैनेज करने चाहते हैं तो उस टाइम के लिए हाथ पांव मारेंगे या अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालेंगे, तो उसके लिए शुभ सॉल्यूशन हमारे पास में बाकी ग्रुप सॉल्यूशन है। हेल्थ का सॉल्यूशन बहुत सुपर सॉल्यूशन है, मैं सारी चीजें आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। और सेविंग सॉल्यूशन है ना, सुपर है। तो ये कौन कौन प्रोडक्ट कौन कौन प्रमोट करते हैं और किस किस सेगमेंट के अंदर टाटा वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर फ्रॉम टुडे, है ना। तो आप यहां से देख सकते हो। फर्स्ट में मैं बात करूं सबसे पहले और आज का जो पूरा सेशन रहने वाला है उसमें मैं प्योर टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात करने वाला हूं। प्योर टर्म इंश्योरेंस में अपन जाते हैं तो ये प्रोटेक्शन सॉल्यूशन जो ऐप के अंदर खुलता है उसमें अपन एजुकेशन डाल सकते हैं, जैसे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मिनिमम 12th तो एक अच्छा क्राइटेरिया है। ऑक्यूपेशन में सैलरीड हो सकते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इसमें भी काफी सारे सेगमेंट खुलते हैं। इनकम जो है वो मिनिमम 5 लाख और उससे ऊपर का स्लैब हो तो एक अच्छा स्लैब माना जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो परम रक्षा, ये प्योर टर्म है जिसमें मैच्योरिटी मिलती है साथ में। संपूर्ण रक्षा प्रोमिस आपने देखा होगा खूब सारे पॉलिसी बाजार या फिर ऑनलाइन में देखा होगा जिसमें मंथली 800 रुपए
है ना, उसमें 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिलता है, तो उसमें वापस मैच्योरिटी कुछ भी नहीं मिलती है, वो मंथली मोड पे आपको एक छोटा सा अमाउंट भरते हो जिसमें एक काफी अच्छा रिस्क और आपको मिलता है। तो दोनों चीजें हम भी लीड करते हैं, जिसमें संपूर्ण रक्षा प्रोमिस है जिसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, और परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस है जिसमें आपको मैच्योरिटी मिलेगी और मार्केट बेस के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो ये कुछ इसमें सेगमेंट रहते हैं। नेक्स्ट अपन देखें, जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसका मैंने नाम डाल दिया मिस्टर कुमार, जिनकी एज 22 साल है, मेल है और नॉन स्मोकिंग है। अगर स्मोकिंग हैबिट है तो उसका ईएमआई है वो थोड़ा सा बढ़ के आएगा। वैसे नॉन स्मोकिंग है तो लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे पैकेज में अपन देखें तो परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस जो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है, उसी रेस्पेक्ट में अपन बात करने जा रहे हैं। यहाँ लाइफ कवर देखें तो मैंने एक 50 लाख का बीमा उठाया, और टाटा के अंदर जो बीमे हैं वो मिनिमम 50 लाख से स्टार्टिंग रहती है, ओके। और 50 लाख से आगे मैक्सिमम 100 करोड़ तक का जो बीमा है वो टाटा प्रोवाइड करती है, ओके। टाटा का बीमा जिसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, मीन 24 आवर के अंदर टाटा का बीमा है वो आप पे अप्लाई हो जाता है। अच्छा, टाटा के अंदर जो बीमा है उसका अगर भविष्य में कोई भी रिटर्न आता है तो 4 घंटे में एक्सप्रेस क्लेम सेटलमेंट भी टाटा देती है। और टाटा का जो बीमा है सेटलमेंट रेशियो अपन देखें तो 99.13% ये टाटा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी रहा है ना। तो लाइफ कवर 50 लाख रुपए है जिसमें अपन लिमिटेड पे डालते हैं। कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम तक या लंबे टाइम तक ईएमआई भरना नहीं चाहता, तो टाटा का लिमिटेड है और इन्होंने स्लैब फिक्स कर रखा जिसमें अपन ओनली फॉर 12 ईयर तक ही पेमेंट टर्म ही लेते हैं, और ये इसका एक फिक्स है, लास्ट 12 साल से आगे आपको पेमेंट टर्म डालना ही नहीं है। और पॉलिसी टर्म कितनी चलेगी तो एक एवरेज अपन लाइफ मान के चलते हैं स्पेनिंग के अंदर 85 ईयर। अब कोई बंदा अगर 27 साल का है तो पीछे 63 एज तक, आज से आगे 63 एज तक, आज 0 मान करके आगे के 63 साल तक ये बीमा 50 लाख का आपको कवर करता रहेगा, ओके। तो लाइफ कवर यहाँ पर 50 लाख रुपए का है, ओके। अगर कल को कुछ भी नेचुरली मिस हैपनिंग होती है तो उसमें 50 लाख रुपए नॉमिनी को पे हो जाएंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, एडी एक्सीडेंटल डेथ, तो उस केस में नॉर्मल इसका लाइफ कवर तो 50 लाख का था ही, लेकिन एक्सीडेंटल केस में उसको 45 लाख एडिशनल और पे होंगे। तो दोनों मिलाकर के 95 है ना, 95 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई पब्लिक प्लेस है जिसमें बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, तो वहां पे अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में 95 लाख का डबल मिल जाएगा। मोटा मोटा मान के चलो तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए ना, तो वो हो जाता है। एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, कई बार ऐसा एक्सीडेंटल केस होता है जिसमें आदमी तो लिविंग है लेकिन परमानेंट डिसेबल हो चुका है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वहां पर 45 लाख रुपए जीवित कंडीशन में व्यक्ति को मिल जाते हैं और पॉलिसी ऑन गोइंग रहती है। नेक्स्ट थिंग आपके सामने मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे जो भी अपन इन्वेस्टमेंट डालते हैं वो टाटा के सारे 5 स्टार रेटेड फंड है मॉर्निंग स्टार के थ्रू, और इस फंड के अंदर टाटा का जो पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट होता है। जहां से आप देख सकते हो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड के अंदर है, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड सेकंड के अंदर है, होल लाइफ इनकम फंड के अंदर है, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स के अंदर है, राइजिंग है, फ्लेक्सी ग्रोथ है, स्मॉल कैप है, डायनेमिक एडवांटेज है, सस्टेनेबल इक्विटी है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, यानी बहुत 5 स्टार रेटेड फंड है जिन्होंने पिछले टाइम में काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया है। लार्ज कैप के अंदर है, मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड है, होल लाइफ शॉर्ट टर्म फ्लेक्सी क्या फिक्स्ड इनकम है, होल लाइफ अग्रेसिव है, होल लाइफ स्टेबल ग्रोथ है, होल लाइफ इनकम है, सुपर या फिर मल्टी कैप है, टॉप 50 फंड है, टॉप 200 फंड है। ये सारे के सारे 5 स्टार रेटेड फंड है जहां पे आपका पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 12 साल का पेमेंट टर्म और 63 ईयर तक इसकी कवरिंग चलने वाली है, 50 लाख रुपए का बीमा अपन ने लिया है और इसका जो सम एश्योर्ड है वो 50 लाख रुपए है। लेकिन जब ये पॉलिसी टर्म खींचते हैं तो 22 साल का जो व्यक्ति है उसका सालाना जो ईएमआई निकल करके आती है वो 39,537 यानी कि 39,533 रुपए। ये टोटल प्रीमियम के अंदर देखा जाए तो टोटल प्रीमियम पोस्ट एप्लीकेबल डिस्काउंट विथ फर्स्ट ईयर विथ जीएसटी, तो ये पहले साल का है। बाकी की जो ईएमआई चलने वाली है आगे की वो 40,230 पे फिक्स पे चलने वाली है।
राइट। ये चीजें तो यहाँ पे, अगर मैं फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे जाऊं तो फंड वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हो, फंड वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर जिसमें पहले साल की 39,537 और अगले साल की 40,230 रुपए के हिसाब से ईएमआई आई है। 24 घंटे में पॉलिसी एक्टिव और अप्लाई हो जाती है। कल को अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है लाइफ में तो 50 लाख रुपए नेचुरल डेथ के ऊपर है, एक्सीडेंटल के अंदर 95 लाख रुपए है, और पब्लिक प्लेस पे है तो 1 CR 90 लाख रुपए है, और परमानेंट डिसेबिलिटी है लेकिन लिविंग कंडीशन है तो उसमें 45 लाख रुपए लिविंग कंडीशन में मिल जाते हैं। अगर पूरी लाइफ सब कुछ राजी खुशी रहता है ना, तो कितने पैसे वापस मिलेंगे मैच्योरिटी के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे S&P यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आप देख सकते हो BSE 200 का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आप पिछले 5 साल का रिटर्न देख लो तो 17.65% का रिटर्न रहा है। पिछले 3 साल का देख सकते हो, बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो पिछले 3 साल का बेंचमार्क का जो परफॉर्मेंस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो 17.63% है ना, मैं मार्केट की मोटे मोटे बात कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल का जो बेंचमार्क परफॉर्मेंस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो 34.24% है। लेकिन मैं टाटा की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, फंड परफॉर्मेंस की बात करूं, जिसमें CAGR मीन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो कि फरवरी 29 2024 के रेस्पेक्ट में देखे तो पिछले 5 सालों में टाटा ने 28.74 का रिटर्न दिया, जबकि मार्केट ने 17.65 का रिटर्न दिया। अगर पिछले 3 साल की बात करूं तो बेंचमार्क का जो परफॉर्मेंस है वो 17.63 है, जबकि टाटा का 24% का रिटर्न है। अगर CAGR के अंदर पिछले 1 साल की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो बेंचमार्क का जो परफॉर्मेंस है वो 34.24 है, जबकि टाटा का जो फंड परफॉर्मेंस है वो 43.7% है। लेकिन मैं एक एवरेज वैल्यू लेकर के चलता हूं, कम से कम अगर 17.63 के हिसाब से अगर वापस में रिटर्न या मैच्योरिटी देखूं तो देखिए एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे आप 5 EMI रेगुलर डालते हो तो उसके बाद यानी 5वें साल के बाद आपने जितना पैसा डाला और जितनी आपकी फंड वैल्यू क्रिएट हुई है उस टोटल फंड वैल्यू से आप 80-90% पैसा विड्रॉल कर सकते हो, 10% डिपॉजिट रहेगा, पॉलिसी ऑनगोइंग आप पे अप्लाई रहेगी, राइट। और उस ड्यूरेशन में 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर आपकी जो लाइफ कवरिंग है वो थोड़ी सी डिडक्ट हो जाती है, बाकी 2 साल के बाद में वापस फुल फ्लैश हो जाती है। अब देखिए अगर 10 साल तक आपने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट रखा तो पैसा जो मोटा मोटी अपन 40,000 मान के चलते हैं और 12 साल तक आपने पे किया है तो 10वें साल आपकी जो फंड वैल्यू है वो 4,11,762 रुपए, जिसमें से आप 90% 5वें साल के बाद में विड्रॉल भी कर सकते हो। 20 साल तक अगर आपने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होने दिया तो इसकी जो फंड वैल्यू है वो 20,18,955 रुपए हो जाएगी। अगर 30 साल तक आपने इन पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट होने दिया तो 20वें साल के बाद में 30 साल पे 89 लाख आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी। 40 साल तक अगर इन्वेस्ट रहने दिया तो 3,94,00,000 रुपए आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी, जो मैं नॉर्मल 17.63 के हिसाब से रिटर्न देख रहा हूँ। ओके, आप इसकी वैल्यू को यहाँ 15 लाख डाल करके देख सकते हो या फिर 18 डाल के देख सकते हो, क्योंकि ये मार्केट के अंदर टाटा का रिटर्न रहा है। अगर अगले 50 साल में देखोगे तो 17 करोड़ रुपए आपके पैसे की फंड वैल्यू हो जाएगी मार्केट के बेस पे, और अगले 60 साल में देखोगे तो 76 करोड़ रुपए फंड वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक मैंने आपके सामने प्योर टर्म इंश्योरेंस है, उसकी संपूर्ण डिटेल आपके सामने दी है। आगे की स्लाइडों पे मैं ऑनगोइंग करता हूं और आज के सेशन को आप लोग कंप्लीट देखना, अगर मिस किया तो इसमें नुकसान आपका रहेगा। ओके, मैं केवल यहाँ पे आपको जानकारी देने आया हूँ, केवल आपको क्या बोलते हैं जागरूक करने आया हूँ कि मार्केट में टाटा की क्या क्या प्लान चल रहे हैं। ओके, अगला प्लान मैं मेरे पे कैलकुलेट करके देखता हूँ। जैसे मैंने डाला मिस्टर RR सेजू सर, और जिसमें 30 साल की मेरी एज है जेंडर के अंदर, और नॉन स्मोकिंग डाल दिया, और एनुअल इनकम जैसे मैं 12 लाख रुपए दिखाता हूँ साल की, तो 12 लाख रुपए सालाना दिखाता हूँ, तो 12 लाख रुपए सालाना अगर दिखाता हूँ एनुअल इनकम, तो अभी मेरी करंट टाइम में ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो निकल करके आती है वो 3 करोड़ रुपए। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू ये भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये मेरे मोबाइल नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट करें और आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है करंट में, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है वो आप कैलकुलेट करके देखें। क्योंकि आदमी को शर्ट की साइज पता है, पैंट की साइज पता है, कितने नंबर का जूता सेट होता है पैर में ये भी पता है, लेकिन खुद की लाइफ वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है भाई साहब, है ना। है ना, बोलते हैं ना कि एक मुर्गी है जो पर डे एक सोने का अंडा देती है, लोग उस सोने के अंडे को तो प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन मुर्गी यूं ही घूम रही है, जो कि प्रोडक्टिविटी उस मुर्गी के कारण आ रही है। तो
मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग मोटी मोटी भाषा के अंदर समझ गए होंगे। तो खुद की लाइफ वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यस, मैं मेरा खुद का टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेट करता हूँ, जिसमें परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस पे मैं जाता हूँ, जिसमें मैच्योरिटी मिलेगी मेरे को। और यहाँ पे सेजू सर 30 साल और जेंडर नॉन स्मोकिंग स्लैब के अंदर गया, और यहाँ पे डाल दिया मैंने परम रक्षा के अंदर, और जिसमें आप देख सकते हो मैंने 3 करोड़ का मेरा बीमा जो अप्लाई है, और जिसमें लिमिटेड पे है, 12 साल तक मैं प्रीमियम पे करूंगा, और अगले 50 साल 50 का वैसे 30 है, तो मेरी 55 साल तक ये आगे कवरिंग रहेगी। ओके, आज से आगे। तो देखिए यहाँ पे लाइफ कवर है वो 3 करोड़ रुपए की है। ओके, नेचुरली कल को कुछ भी अगर ऊंच नीच होता है तो नॉमिनी को 3 CR पे हो जाएंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है इस केस के अंदर, तो 3 करोड़ का तो बीमा है ही, प्लस उसमें 2 करोड़ 70 लाख रुपए एडिट, और ये दोनों मिलकर के जो टोटल पैसा बनने वाला है वो मोटा मोटा 7 करोड़ 70 लाख रुपए मिलने वाला है। अगर यही केस पब्लिक प्लेस पे हो जाता है, जिसमें बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है ना, कुछ भी अगर पब्लिक प्लेस पे है, तो इसमें जो 5 करोड़ 70 लाख रुपए है उसका डबल मिलेगा। और डबल की बात करें तो यहाँ पे 11 करोड़ 40 लाख रुपए पब्लिक प्लेस के केस में मिलते हैं। अगर कई बार ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें एक्सीडेंट टोटल हो जाता है लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी साथ में, जिसमें व्यक्ति तो लिविंग कंडीशन में लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उसमें 2 करोड़ 70 लाख रुपए पे हो जाती है। पॉलिसी ऑन गोइंग रहेगी क्योंकि बंदा लिविंग कंडीशन के अंदर है। यस, यहाँ पे देख रहे हो वापस वही जो मॉर्निंग स्टार के द्वारा सुपर 5 स्टार रेटेड फंड है, जहाँ पे पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, और सालाना जो मेरी EMI निकल करके आती है वो 2,87,533 रुपए है। इसके रेस्पेक्ट में मैं 12 साल तक मेरी EMI भरूंगा। अगर सब कुछ राजी खुशी रहता है तो मैं फंड वैल्यू अगर कैलकुलेटर करता हूँ, तो फंड वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर, और मैंने यहाँ पे वैल्यू जो डाली है वो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी पिछले 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का जो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है वो मैंने दिखा रखा है। जबकि मैं टाटा की फंड परफॉर्मेंस की बात करूं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के रेस्पेक्ट में, तो पिछले 5 साल का, पिछले 3 साल का, पिछले 1 साल का, लेकिन मैंने बहुत लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे डाली है 15.63%। तो उस हिसाब से 10 साल में इनकी वैल्यू जो है वो 32 लाख रुपए हो रही है। 20 साल के अंदर इसकी फंड वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 32 लाख रुपए हो रही है। अगले 30 साल तक अगर ये पैसा टाटा में इन्वेस्ट रहता है तो इसकी फंड वैल्यू 4 करोड़ 99 लाख रुपए है। 40 साल के अंदर, अगले 40 साल में मतलब इसकी वैल्यू है वो 18 करोड़ 60 लाख रुपए है। और अगले 50 साल तक इसकी जो वैल्यू अगर फंड वैल्यू में अपन देखते हैं तो 69 CR इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये जो पैसा है ये एक रिटायरमेंट के अंदर बहुत हेल्प देता है, और ये काफी अच्छा फिगर है ना, काफी अच्छा फिगर है, काफी हैंडसम अमाउंट है 69 CR आगे से 50 साल तक। अब देखो अगर 30 साल तक भी अगर रन होता ना तो 4 करोड़ 99 लाख रुपए, तो ये भी काफी अच्छी एक फंड वैल्यू रहती है, जिसमें बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग है या फिर उनके मैरिज की प्लानिंग है, सारी चीजों के अंदर ये प्लानिंग आज से डालोगे तो सब कुछ वेल एंड गुड रहेगा, जिसमें एक अच्छा रिस्क कवर भी चलता है, और रिस्क कवर के साथ में अपने को मैच्योरिटी के रेस्पेक्ट में काफी अच्छी फंड वैल्यू भी अपने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं इसका प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ टाटा के अंदर, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। मेरे साथ में कलीग्स में देखो यहाँ पे तो नरेश जी सर है, तो साथ में ये हम लोग मिलकर के और इसको देखते हैं, है ना। तो नरेश जी है, रामेश्वर जी टाक साहब है, या फिर मैं रघुवीर सेजू हूँ, तो ये सारी चीजें कॉमनली हम देखते हैं। मोबाइल नंबर है मेरे यहाँ पे, आप किसी भी चीज की अगर जानकारी नॉलेज लेना चाहते हो तो बेझिझक कॉल कीजिए, और मैं खुद आपको सारी चीजें सजेस्ट करूंगा। मेरी टीम रहेगी लेकिन मैं खुद आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जैसे जोखिम का मूल्यांकन, है ना। कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपने शर्ट की साइज पता है, व्यक्ति को अपने पैंट की साइज पता है, उसको इवन जूते की साइज पता है, लेकिन खुद की रिस्क साइज कितनी है वो व्यक्ति को पता ही नहीं है। इसलिए रिस्क की साइज को आप पता करें, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है उसको आप लोग कैलकुलेट करें, है ना। क्या आप अपना वित्तीय मूल्य जानते हो, मतलब आपको आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पता है क्या? आप अभी करंट टाइम में कितना कमा रहे हो, कितनी आपकी एज है, भविष्य में कितना पैसा आप अर्न करवा पाओगे, तो ये सारी चीजें ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अंतर्गत आती है, और ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। दूसरी चीज, क्या आपके जो ऋण है, मतलब आपके जो लोन है, क्या वो सुरक्षित है, इंश्योर्ड है? क्योंकि जो लोन होता है, व्यक्ति ने जो लोन ले रखा होता है, वो सिर पे एक पत्थर की तरह होता है। अगर कल को कुछ भी अगर ऊंच नीच हो जाती है तो वो पत्थर परिवार पे पड़ता है।
क्या आपने अपने लोन को सुरक्षित कर रखा है, इंश्योर्ड कर रखा है। तो ये चीजें भी मैं आपको फाइनेंशियली गाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ कुछ दिन अगर बाहर घूमने जाते हो तो उससे पहले आप कुछ चीजें चेक करके जाते हो। गाड़ी के अंदर डीजल पेट्रोल की बात नहीं है, ऑयल चेक करके जाते हो आप लोग। गाड़ी के अंदर आप देखोगे तो हवा है, उसको भी चेक करके रखते हो, है ना। ये सारी चीजें चेक करके रखते हो आप। उसके इंजन की मेंटेनेंस चेक करके रखते हो। अगर परमानेंट अगर बाहर जाना पड़ जाए, कभी लौट के वापस ही नहीं आओगे, तो परिवार के लिए किन किन चीजों को आप चेक करोगे, राइट। तो वो चीजें भी मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ दिखा सकता हूँ। कुछ लोग जो है वो अपने सपने जो सजोते हैं उसमें ये रहता है कि हम अगले साल कार खरीदेंगे, लेकिन अगले साल कार खरीदेंगे यहाँ आप देख सकते हो, लेकिन भाई साहब यहाँ पे गायब है। क्योंकि लाइफ है, जितने भी यहाँ पे घूम रहे हैं, जाना सबको है, लेकिन कौन कब जाएगा ये अपने को नहीं पता है। इसलिए समय रहते हुए अपनी फैमिली को आप फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करें, आर्थिक रूप से अपनी फैमिली को आप सुरक्षित करें, राइट। तो घर खर्च है, घर का लोन है, वो सारे के सारे परिवार पे पड़ते हैं। ओके, आपका परिवार आप पर अगर आधारित है तो आपने क्या अपना एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने अपना बीमा ले रखा है क्या, इंश्योरेंस करवा रखा है क्या। तो उन चीजों के लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें आपको और दिखाऊंगा कि हो सकता है कि जो बीमा है वो खुशियां न खरीद सके, लेकिन बीमा न होने पर घर की खुशियां नष्ट भी हो जाती है। इसलिए एक जो बीमा होता है वो आपको अमीर बनाने के लिए नहीं होता, लेकिन फॉर फ्यूचर फैमिली गरीब नहीं हो, है ना, परिवार को बुरे दिन देखने नहीं पड़े। क्योंकि बीमा जीवन में किसी न किसी को तो पे करना ही पड़ता है। अगर अपन खुद इसको पे कर लेते तो बहुत आनंददायक होता है। अगर परिवार को पे करना पड़ जाए बहुत कष्टपूर्ण होता है, बहुत दुखदायी होता है। इसलिए ये सारी चीजें रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग आप देखोगे, जब एक व्यक्ति की डेथ होती है तो वहां पर तीन चीजें एक साथ में जाती है। कौन कौन? एक तो पति, जो शब्द है ना वो डिलीट हो जाता है। पिता, बच्चे लाइफ में फिर नहीं बोल पाते। और तीसरी चीज है उसकी इनकम। तीन चीजें एक साथ गायब होती है। फर्स्ट के दो है ना, पति और पिता, इनकी तो अपन भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन आय इसको अपन रिकवर कर सकते हैं। और इस आय को रिकवर करने का सिर्फ एकमात्र साधन है अपने पास में, और वो है लाइफ का इंश्योरेंस, राइट। तो पहले दो की तो भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन तीसरे की सुरक्षा की जा सकती है लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। और ये सिर्फ 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 बीमे से उसकी सुरक्षा हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल, है ना, आपके पास में अगर मोबाइल है तो इस मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हो एक कवर लगा रखा अपन ने। क्यों? क्योंकि घूमता ज्यादा है, और जो जितना ज्यादा घूमता है तो उसके ठुकने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। पुराने टाइम में आपने देखा होगा घर के अंदर एक पीसीओ मोबाइल पड़ा रहता था, है ना, और वो मोबाइल मतलब एक होता था, और उस टेलीफोन को एक जगह पे रखते थे, बस कपड़ा डाल दिया ऊपर, उसके ऊपर डैमेज होने के चांसेस 0% थे। लेकिन आज के टाइम में ये घूमता ज्यादा है तो इसके ठुकने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। इसलिए अपन इसके ऊपर कवर लगा के रखते हैं। कंप्यूटर को देख लो, है ना, तो इसका सीपीयू है, पूरा का पूरा कैबिनेट ढका हुआ है, या सामने मॉनिटर देख सकते हो, कीबोर्ड देख सकते हो, पूरा ढका हुआ है। गाड़ी के ऊपर देख सकते हो बॉडी कवर डाला हुआ है पूरा का पूरा। कारण क्यों डालते हैं ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से जानते हो। तो हमारे साधनों को जितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा तो हमें हमारे परिवार की करनी चाहिए, है ना। तो इन चीजों की सुरक्षा करने से पहले परिवार की सुरक्षा इनसे भी पहले है ना। लाइबिलिटी के अंदर कई बार ये चीजें बहुत देखने को मिलती है। जैसे किसी प्रोस्पेक्ट के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट की नजर ऐसी होती है, अच्छा आ गए। देखिए यहाँ पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बहुत ही भाग्यशाली होते हैं लोग जिनके घर में पहले एडवाइजर पहुंचता है। क्योंकि यमराज तो पहुंचने वाले ही है, यमराज तो पहुंचने वाले ही है, लेकिन बहुत भाग्यशाली होते हैं लोग जिनके घर में पहले एडवाइजर पहुंचता है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि पहले घर में एडवाइजर पहुंचे और इन चीजों के लिए गाइड करे आपको। यस, नेक्स्ट चीज के ऊपर देखता हूं मैं, तो इस दुनिया में हर रोज 10,000 लोग नींद से जागते ही नहीं। अब क्यों नहीं जागते हैं? तो इनके पीछे बहुत बड़ी बातें होती है। कई लोगों के पास में टू डू लिस्ट नहीं होती, अगले दूसरे दिन क्या करना है लिस्ट ही नहीं है, इसलिए आराम से सोते रहते और देर देर तक 8 से 9 बजे तक सोते। कारण अगले दिन का गोल फिक्स नहीं है, करना क्या कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए सोते रहते। और जिनकी टू डू लिस्ट तैयार है, अगले दिन मेरे को क्या करना है एनी हाउ अगर तैयार है, तो वो व्यक्ति टाइम पे जागता है। लेकिन कुछ लोगों के पास में सपने होते ही नहीं है, इसलिए आराम से सोते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो जगते ही नहीं है। और बहुत भाग्यशाली हो कि आज आप जग गए हो, कल को अगर नहीं जगे तो उस परिवार का क्या होगा, है ना। इसलिए तो घर में आग का अलार्म होता है, घर में आग का अलार्म होता है,
और घर में थेफ्ट, चोर का अलार्म होता है, लेकिन घर में डेथ का कोई अलार्म नहीं होता है। इसलिए आज ही अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से आप सुरक्षित करें। कुछ लोग बड़े ज्ञानी होते हैं और उनका एक डायलॉग रहता है कि मरने के बाद में पैसों की जरूरत कहाँ है। क्या बोलते हैं? मरने पर मुझे पैसों की जरूरत नहीं है कहाँ है? तो एक चीज उनके लिए रहती है कि भाई साहब, मरने के बाद में आपको पैसों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन पीछे बेटे बेटियां हैं, वो प्यारी सी फैमिली है, उनको तो आगे सरवाइव करना है ना। डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ एक लाइफ बचाता है, लेकिन ये जो इंश्योरेंस सिस्टम है ये पूरे परिवार को बचाता है। इसलिए आज ही मेरे से संपर्क करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से, और वो भी एक अच्छे स्लैब के साथ में, परिवार को आप सुरक्षित करें। घर के अंदर अपन होम इन्वर्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? होम इन्वर्टर लगाते हैं। सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि घर में अगर बिजली चली जाती है ना तो पीछे अंधेरा नहीं होता है। इवन गली में अंधेरा होगा, पड़ोसी के अंधेरा होगा, गांव में अंधेरा होगा, लेकिन जिसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है वहां पे अंधेरा नहीं होगा। यही तो बात मैं कहने वाला हूं। जो अपन फैमिली के लिए इन्वर्टर लगाते हो, और फैमिली का इन्वर्टर कौन होता है? पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये फैमिली का इन्वर्टर है। अगर उस घर की बिजली कट भी गई तो भी उस परिवार में अंधेरा नहीं होगा। इसलिए समय पर अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, प्यारी सी फैमिली को आप प्रोटेक्ट करें। जो अपन सिम कार्ड लेकर के आते हैं उसकी अपने को वैलिडिटी पता है कि कब ये एक्सपायर होने वाली है। अपना जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड जो भी यूज करते हो, उसकी वैलिडिटी आपको पता है। सिम कार्ड की वैलिडिटी पता है ना, क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी पता होती है, लेकिन लाइफ के कार्ड की कोई वैलिडिटी पता नहीं है। इसलिए आप अगर एक सजग और जागरूक इंसान हो तो आज ही अपनी फैमिली को प्रायोरिटी के रूप में, अपनी फैमिली को आप आर्थिक रूप से सुरक्षित करें। राइट। कुछ चीजें और भी है। लोन प्रोटेक्ट की बात मैंने पहले की। अगर कोई भी लाइबिलिटी ले रखी है, लोन ले रखा है, तो लोन हमेशा सिर पर एक पत्थर की तरह होता है। लोन सिर के ऊपर एक बड़े पत्थर के समान होता है, और अगर जो व्यक्ति, जो परिवार का कर्ता धर्ता है, वो अगर यहाँ से चला जाता है तो ये पत्थर, ये लोन रूपी पत्थर उस परिवार पर पड़ता है ना। अगर किसी ने बीमा ले रखा है तो पत्थर, लोन का जो पत्थर है वो उस इंश्योरेंस पर पड़ता है, तो इंश्योरेंस से उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन अगर बीच में बीमा नहीं है तो फिर वो पत्थर, वो लोन रूपी पत्थर परिवार को। इसलिए आज ही अपनी लाइफ को लाइबिलिटी के साथ में आप प्रोटेक्ट करें और मेरे से संपर्क करें। मैं आपको आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको अच्छा बीमा दूंगा। राइट। दूसरी चीज, ये चीज है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है? क्या आपने कैलकुलेट की? नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको ये चीजें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आपकी अमूल्य संपत्ति है वो आपने ही बनाई है। चाहे आपके पास में अच्छी सी गाड़ी है, आपका अच्छा सा घर है, या फिर आपका अच्छा सा व्यापार है, ये सारी चीजें आपने ही बनाई है ना। आपने कार ली है, उस कार का बीमा ले रखा है, और कार का बीमा हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है ना। अच्छी जो भी आपके पास में जिस सेगमेंट की कार है, और उस कार का जो बीमा है, अच्छा बीमा अगर खत्म हो जाता है ना तो गाड़ी को सड़क पे चलाने से पहले दिमाग में 17 विचार आते हैं। यस या नो? लेकिन भाई साहब, ये करोड़ों की बॉडी और ऐसे बिंदास होके घूम रहे हो। इसलिए लाइफ के अंदर स्वयं को आप सुरक्षित करें। घर का है तो घर का भी लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, कार का भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, कोई फैक्ट्री है या फिर ऑफिस है उसका भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। लेकिन इन सभी चीजों का जो कर्ता धर्ता है, जिसने गाड़ी है ना मेंटेन की है, जिसने अच्छा घर बनाया है, जिसने व्यापार खड़ा किया, तो व्यापार का बीमा है, घर का बीमा है, गाड़ी का बीमा है, लेकिन खुद का क्या? खुद का क्या? है ना। इसलिए कह रहा हूं कि घर के अंदर खुद का एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होना चाहिए, परिवार का एक अच्छा बीमा होना चाहिए। वही उदाहरण मैंने दिया था, एक मुर्गी है जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है, और लोग उस सोने के अंडे को तो प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, लेकिन मुर्गी यूं ही घूम रही है। मुर्गी को कल को कुछ हो गया तो पीछे अंडे आने बंद हो जाएंगे ना। इसलिए परिवार का जो कर्ता धर्ता है, उस कर्ता धर्ता की लाइबिलिटी रहती है कि अपने को खुद से पहले प्रोटेक्ट करें। अब यहाँ पे बात आती है कि हम ही क्यों, इंश्योरेंस एडवाइजर ही क्यों? तो मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो एक लाइफ बचाते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पूरे परिवार को बचाती है। राइट। आपकी रिटायरमेंट पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी? आपके सामने मेरा क्वेश्चन है। आपकी रिटायरमेंट जब होगी तब आपको पेंशन कितनी मिलेगी? क्या पेंशन, है ना, क्योंकि लाइफ के अंदर अगर लंबा जीवन जी गए तो 65-70 के बाद में क्या होगा, कैसी कैसी लाइफ स्टाइल होगी, और उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको कितनी पेंशन मिलेगी?
कैलकुलेट कर रखी है, नहीं तो मेरे से संपर्क करना, मैं आपकी पेंशन एक्टिव करवा के दूंगा, है ना। सिर्फ 11% भारतीयों ने अपनी सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के लिए उचित आयोजन कर रखा है, बाकी भाई साहब यूं ही घूम रहे हैं। स्टाइल के साथ में रिटायर होना चाहते हो या फिर दब दब के, है ना। रिटायर स्टाइल के साथ में होना चाहते हो या फिर दूसरों पर निर्भर, है ना, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप मेरे से संपर्क करना, मैं आपको अच्छी पेंशन प्लान भी यहाँ पर दूंगा। हम दो हमारे तीन, क्या है, हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे तीन, ये तीसरा क्या है, ये तीसरा इंश्योरेंस पॉलिसी है। और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी मिस हैपनिंग के बाद पूरे परिवार को, ये जो तीसरा है ना, हम दो हमारे तीन, ये तीसरा पूरे परिवार को हैंडल कर लेता है। ये जो तीसरा बच्चा है ये पूरे को हैंडल कर लेता है। लाइफ में इंश्योरेंस क्यों चाहिए, तो लाइफ में इंश्योरेंस इसलिए चाहिए क्योंकि इससे फिक्र फ्री लाइफ रहती है, मन की एक शांति रहती है, अपनी जो कैपिटल है, जो आपका अच्छा धन है, उसका प्रोटेक्शन रहता है, और उसके अंदर टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं, गारंटेड टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। बच्चों के एजुकेशन की, बेटे या बिटिया की शादी की प्लानिंग भी इसी के अंदर हो जाती है, रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाती है, जो आपकी इनकम है उसका कुछ रिप्लेसमेंट भी इसके अंदर हो जाता है, लंबी अवधि की बचत भी इसमें हो जाती है, और रियल एस्टेट के अंदर जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, तो शुरू से ही बचत करोगे या फिर किसी चीज की जब जरूरत पड़ेगी तब हाथ पांव मारोगे, तो नियमित या फिर खूब पैसे बनाए, इन सारी चीजों को लेकर के चलते हैं तो हम बेचते नहीं हैं, हम सही निर्णय लेने में आपकी सिर्फ हेल्प करते हैं। और इस हेल्प के लिए नंबर है मेरे पास में, है ना, यहाँ पे नंबर है, और नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करें। कुछ लोगों से जब मिलना होता है तो फिर उनका क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास में तो, है ना, एडवाइजर है, मैं उससे बात करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे दो चीजें कहना चाहूंगा कि एडवाइजर भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो प्रोफेशनली वर्क करते, एक एक चीज को मैं, है ना, हैंड रिटर्न कंप्लीट चीजों को मैं रिटर्न में देता हूँ, एक एक चीज को, क्योंकि मैं इन चीजों को प्रोफेशनली लीड करता हूँ। और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो बिना आयोजन के काम करते हैं, ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर में एसआईपी करते हैं। तो हम इस सेगमेंट में चलने वाले हैं, एकदम सिस्टमेटिक वर्क करते हैं, है ना। एडवाइजर तो खूब है, लेकिन सिस्टमेटिक वर्क करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करना, और ये सारी चीजें मैं आपको प्रोफेशनली तरीके से मेंटेन करके दूंगा, है ना। दूसरी चीज होती है कि जब भी पॉलिसी की बात होती है तो फिर लोगों के दिमाग में 17 टाइप के फितूर आते हैं कि मैं उससे पूछूंगा, उससे पूछूंगा। अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो आप सिर्फ एडवोकेट के पास में जाते हो। अगर आपको मेडिकल कोई भी सर्विस लेनी है तो आप सिर्फ डॉक्टर के पास में जाते हो। आप सिर्फ टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर चाहते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाते हो। आपको बिल्डिंग की अगर डिजाइन चाहिए तो आप आर्किटेक्ट के पास में जाते हो। कार में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मैकेनिक के पास में जाते हो। इलेक्ट्रिसिटी की कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास में जाते हो। जब यहाँ पे बात इंश्योरेंस की आती है तो उसके दिमाग में 17 चीजें आती है। कॉलेज का फ्रेंड था उसको पूछूंगा, पर मैं पूछूंगा, मम्मी को पूछूंगा, पापा को पूछूंगा, बीबी को पूछूंगा, फ्रेंड को पूछूंगा, ऑफिस में जाके डिस्कशन करूंगा, अटॉर्नी को पूछूंगा, चार्टर्ड अकाउंट को पूछूंगा, एडवोकेट को पूछूंगा। अरे भाई साहब, इन सभी के फील्ड अलग अलग है। और यहाँ बीमे की जानकारी सिर्फ जितनी मैं दे सकता हूँ प्रोफेशनली, वो ये लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की हर एक फील्ड में मास्टरी है। अब इन लोगों की इधर मास्टरी है, कार प्रॉब्लम वाले मैकेनिक की उस चीज में मास्टरी है, तो इंश्योरेंस के बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी आपका फ्रेंड नहीं दे सकता, क्योंकि उसको इन चीजों का पता ही नहीं है। इसलिए आप लोगों के साथ में जैसे डिस्कशन होता है तो वापस मेरे से कांटेक्ट करना, एक एक चीज में आपको रिफाइंड करके एक एक चीज में दिखाने की। कई बार जब बात होती है तो लास्ट में फिर आदमी ऐसे करता है, ऐसे करता है, पैसे ही नहीं है। अरे भाई साहब, आज पैसे नहीं है तो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत आपको ही है। अगर कल को कुछ हो गया और पैसे भी नहीं है तो पीछे फैमिली का क्या होगा, क्या होगा। इसलिए सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत उसी व्यक्ति को है। अब यहाँ पे देखना, अगर आज आपके पास में पैसे नहीं है तो भविष्य में आपको और आपके पैसे की जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे। जब आज ही पैसे नहीं है तो उसके लिए छोटी छोटी बचत करो, और पैसे नहीं है तो उसको एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर आप एक जॉब करते हो और वहां से आपको 50,000 रुपए मंथली मिलता है, और कल को कुछ भी ऊंच नीच होती है और वहां से रिटर्न में आता है कि भाई साहब 50 नहीं, कल से आपको 45 मिलेंगे, क्या जॉब छोड़ दोगे। और वहां जो 5,000 रुपए आपने डाउन दिए है, वो 5,000 मंथली अगर यहाँ दे दिए तो इसमें बच्चों की शादियां, बच्चों की एजुकेशन, बुढ़ापा, रिटायरमेंट की प्लानिंग, सारी चीजें वेल एंड गुड हो जाएगी। समझ रहे हो ना। यस, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ जो अपन प्रीमियम डाल रहे हैं ना, ये समस्या है। ये समस्या नहीं है, ये आने वाली समस्या का एक प्रॉब्लम है।
अभी ये समस्या नहीं है, ये आने वाली प्रॉब्लम, आने वाली जो समस्या है उसका एक समाधान है, राइट ना। तो ये आने वाली समस्या का एक समाधान है, जबकि ये प्रीमियम खुद समस्या नहीं है। कई लोगों से जब मिलना होता है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे बीमे की तो जरूरत ही नहीं। मान लो आप अपनी ऑफिस से या कहीं से बाहर निकले, सामने आपके सामने दो सेगमेंट है, एक तो एटलस खड़ी है और सामने एक मर्सिडीज या फिर BMW खड़ी है। इधर कीमत 1 करोड़ से बाहर है, इधर कीमत 4 या 5 हजार रुपए। बताओ दोनों में से किसका बीमा होना चाहिए? नो डाउट किसका होना चाहिए? क्यों? उसकी वैल्यू ज्यादा है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी का तो बीमा होता है। जिधर कुछ वैल्यू ही नहीं है उसके बीमे की जरूरत ही नहीं है। जिसकी वैल्यू ही नहीं है उसकी बीमे की जरूरत ही नहीं है। बीमे की जरूरत किसको है? जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है। यस, जो जिसकी जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उसको उतनी ही ज्यादा बीमे की जरूरत होती है। यस, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो नियर एंड डियर है, आपके जो प्रियजन है, फैमिली में जो बीबी बच्चे हैं, उनको तो आपके बीमे की जरूरत है ना। इसलिए आप सही समय पर सही निर्णय ले, है ना। और एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो सही समय पर सही निर्णय लेता है। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, इन चीजों के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो, जब कहीं व्यक्ति ठुक जाता है उसके बाद में हेलमेट लिया, क्या काम का। अगर कोई गाड़ी जिस टाइम कहीं जा रही थी और कुछ भी हो गया तो उसके बाद में आप देखोगे कि स्टेपनी है, तो स्टेपनी जब जरूरत नहीं होती उससे पहले रखनी पड़ती है ना। स्कूबा डाइवर्स जब गोताखोर उतरते हैं और जब ये पास में लाइफ सेवर नहीं है, बाद में क्या काम का। लाइट चली गई, बाद में टॉर्च ढूंढोगे, काम नहीं देगी ना, इसलिए पहले ही होनी चाहिए, है ना। देख सकते हो पैरासूट हो गया या फिर फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, ये सारी चीजें पहले से होती है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब जरूरत पड़ती है तब मिलती भी नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तब ये मिलती भी नहीं है। इसलिए होशियार, बुद्धिमान, समझदार और परिवार के लिए जागरूक अगर हो तो आज ही अपने परिवार को आप आर्थिक रूप से सुरक्षित करें। और प्रोफेशनल एडवाइजर के रूप में मैं आपको ये सारी चीजें गाइड करूंगा। जहां पे जिंदगी और परिवार की सुरक्षा देखी जाती है वहां पे पैसे नहीं देखे जाते हैं। महंगा सा पैराशूट लेकर के आओ या फिर ऐसा पैराशूट है जिसमें छेद हो रखे हैं, 100 रुपए का है, 10,000 का है ना। कई बार लोग कंपेयर करते हैं, महंगा बहुत है। भाई साहब, जो मर्सिडीज में चलते हैं, ऑडी में चलते हैं, कीमत वाले है, लेकिन वो कार उनको खिलौना लगती है। यस या नो, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे होंगे आप। तो जहां परिवार और जिंदगी की सुरक्षा देखी जाती है वहां पे पैसे नहीं देखे जाते। यस, पैसे आपके हैं, रिस्क भी आपकी है, निर्णय भी आपका है, लाइफ भी आपकी है, नुकसान भी आपका है। तो आप सही समय पर सही निर्णय लें और खुद को आर्थिक रूप से, परिवार को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित करें, राइट। आप यहाँ इस स्लाइड पर देख रहे हो कि क्या हम इन बच्चों की थाली में से खाना खाएंगे या खुशी से इनको खाने देंगे। तो अपने परिवार को आप आर्थिक रूप से जरूर सुरक्षित करें। कुछ लोगों के पास में मिलना होता है तो बहुत ही अजीब टाइप के है, क्योंकि लोग दिमाग अपना बहुत लगाते हैं। मुझे अभी बीमे की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कीजिए। भाई साहब, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है ना, ये इंतजार नहीं करेगी। और अगर 1 साल आगे निकल गया तो आपकी जो EMI है वो अभी जितनी आ रही थी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो 12 साल तक आगे तक वो बढ़ी हुई भरनी पड़ेगी। इसलिए छोटी उम्र में, कम उम्र में जितना बीमा एक्टिव करवाया जाए तो वो उतना कम प्रीमियम के साथ में स्टार्ट हो सकता है। आप मुझे इंतजार करवा सकते, लेकिन कल को कुछ अगर बीमारी हो गई तो बीमा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बीमा केवल उसी कंडीशन में मिलता है जब आप लोग बिल्कुल एकदम वेल एंड गुड हो। तो बढ़ती हुई उम्र, आने वाली बीमारी, आज बिल्कुल स्वस्थ हो लेकिन कल को अगर डिसेबिलिटी आ गई, विकलांगता हो गई, तो बीमा नहीं मिलेगा। इसलिए बढ़ती हुई उम्र, आने वाली बीमारी या फिर विकलांगता या फिर डेथ, इन चीजों को आप इंतजार नहीं करवा सकते, मैं इंतजार कर सकता हूँ। इसलिए सही समय पर आप निर्णय लें और अपनी फैमिली को फाइनली, है ना, अच्छी तरह से आप सुरक्षित करें। आप कह सकते हो कि मुझे अभी बीमे की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि आपकी फैमिली को आपके बीमे की जरूरत नहीं है? आपकी फैमिली को, आपके परिवार को तो आपके बीमे की जरूरत है ना। इसलिए आप अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से जरूर सुरक्षित करें। यस, वाहनों का परिणाम कई बार खतरनाक हो सकता है ना। लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, अगले सप्ताह आना, अभी मैं व्यस्त हूँ, या फिर सोच के बताऊंगा। अब पता नहीं कितना सोचेगा, और सोचने से पहले जो मैंने चीजें डिस्क्लोज की है वो कोई व्यक्ति जो अननोन है इन चीजों के बारे में वो तो बता ही नहीं सकता। मेरे पास बीमा है, और है भी तो कितना छोटे स्लेब का,
है ना, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो आपके पास आपके भविष्य के सारे हक है, लेकिन अपनी फैमिली में जो आपके प्रियजन हैं उनके भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ नहीं करें, और उनको, है ना, उनको एक अच्छे से आप लोग प्रोटेक्शन दें। यस, और भी आप देखोगे तो हमारे खूब सारे प्रोडक्ट पिरामिड है, जिसमें संपूर्ण रक्षा प्रोमिस है या महारक्षा के अंदर FG सिक्योर है या फॉर्चून गारंटी है, SVIP संपूर्ण, है ना, क्या बोलते हैं, SVIP है, VIP है, DSP है, ये PR सीरीज के खूब सारे है, प्रोटेक्शन में है, सेविंग में है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, पार्टिसिपेटिंग में ILP है, तो ये टाटा के खूब सारे हमारे पास में देते हैं। अच्छा, जब आपका बीमा एक्टिव हो जाता है ना, प्योर टर्म इंश्योरेंस हो जाता है, तो उसके पास में आपके पास में एक वाइटलिटी करके ऐप रहता है, जिसमें आप पर डे कितनी अपनी बॉडी में हेल्थ को इंप्रूव करते हो। अगर वाइटलिटी में अच्छी हेल्थ इंप्रूव होती है तो अगले साल की आपकी जो EMI है वो कुछ रिड्यूस होकर के आपको भरनी पड़ती है, मतलब जितना आ रही है EMI उतनी नहीं, उससे कुछ कम भी कर लेती है टाटा। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, हेल्थ बॉडी के अंदर भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और उसके साथ में एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास में प्रोडक्ट रहता है जिसका नाम होता है SVIP, जिसको अपन बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान क्या है, इसके बारे में अगले सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, सम एश्योर्ड आपको गारंटीड मिलती है, मंथली आपको कैश बोनस चाहिए तो वो भी मिलता है, एक्यूर्ड लॉयलिटी एडिशन आपको मिलता है, रिटर्न के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, टर्मिनल बोनस भी हम देते हैं, और आपके पैसे की वैल्यू इनकम प्लान, ये है हमारे पास में SVIP स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। नेक्स्ट आप देख सकते हो टाटा के अंदर जो पार प्रोडक्ट है, तो पार प्रोडक्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है टाटा के साथ में अब, और अपने जो फंड परफॉर्मेंस है वो भी बहुत सुपर और 5 स्टार रेटेड फंड है, और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग बोनस के साथ साथ में जो हिस्ट्री है पुरानी वो भी एकदम सुपर रही हुई है ना, IRR के अंदर। तो मैं प्रोफेशनली एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से हर एक चीज को बहुत अच्छे से आपके साथ में रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए आप नंबर है और इन चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे से प्रत्यक्ष कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे तो मैं टीचर हूँ रघुवीर सेजू, और मैं MSc केमिस्ट्री के अंदर हूँ, है ना, और ऑर्गेनिक मेरा बहुत अच्छा फील्ड रहा है ना, है अभी भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाई वी आर प्रिफर्ड स्विच, है ना, टाटा को क्यों आप प्रिफर करते हो, तो आप देख सकते हो ट्रस्टेड ब्रांड है जिसमें पिछले 250 सालों की लेगेसी के साथ में टाटा फील्ड में वर्क कर रहा है, पिछले 250 सालों की लेगेसी के साथ में 99.13% इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के अंदर, पिछले साल का 99.13%। 4 घंटे के अंदर एक्सप्रेस क्लेम सेटलमेंट ये टाटा देता है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन सेलिंग टर्म, और इसमें आप देखोगे तो 77 लाख प्लस फैमिलियों को हम प्रोटेक्टेड कर चुके हैं, है ना, तो ये टाटा है और टाटा की ब्रांडिंग है। और भी आप टाटा के रेस्पेक्ट में देख सकते हो तो खूब सारी कंपनीज का ग्रुप है, जिसमें स्टील के अंदर देख सकते हो टाटा स्टील है, IT में देख सकते हो एलेक्सी है, या फिर TCS है यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ऑटोमोबाइल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जैगवार है, लैंड रोवर है ना, टाटा ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, या फिर कंज्यूमर रिटेल्स के अंदर देख सकते हो यहाँ पर केमिकल है, वोल्टाज है, टाइटन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टाटा पावर है, टाटा हाउसिंग है, या फिर प्रोटेक्टिव लिमिटेड है, फाइनेंस के अंदर टाटा AIA है, टाटा कैपिटल है, टाटा AIG है, टाटा म्यूचुअल फंड है, या फिर एरोस्पेस के अंदर आप देख सकते हो डिफेंस के रेस्पेक्ट में है, टूरिज्म में है, टेलीकॉम के अंदर है, तो ये सारी चीजें है ना टाटा ग्रुप बहुत ही अच्छे से और थ्रू आउट वर्ल्ड में रहती है, तो ये टाटा है। अच्छा, खूब सारी बातें होने के बाद में जब क्लाइंट लास्ट में पॉलिसी के लिए मना जब कर देता है तो मेरा ये एफिडेविट एक कसमनामा रहता है कि रघुवीर जी ने मेरे को ये पॉलिसी दिखाई थी, लेकिन मेरे को पॉलिसी की जरूरत नहीं है ना, कल को कुछ भी अगर ऊंच नीच होता है तो रघुवीर जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ऐसा करके मैं कसमनामा भरवा लेता हूँ। फॉर फ्यूचर कल को अगर कुछ भी होता है तो उसके नियर डियर सबको पता है कि रघुवीर जी टाटा की पॉलिसी करते थे और भाई साहब को बताया क्यों नहीं, तो मेरे पास में एक दिखाने के लिए प्रूफ रहता है, तो ये एफिडेविट मेरे पास रहता है जो मैं हर क्लाइंट से अगर मना करता तो उससे बैठ करके भरवाता हूँ, और नीचे बीबी के और काफी सारे उसके कलीग्स होते हैं उनके साइन भी करवाता हूँ कि ये भाई साहब ने खुद ने मना किया है ना। नन्हे बालकों का अपने पिताश्री को एक लेटर रहता है जिसमें छोटे बच्चे हैं, पापा जी चले जाते हैं, एक एडवाइजर आता है लेकिन मना कर देते हैं, तो उनकी क्या हालत होती है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर यहाँ पे है ना। एक मित्र का जो कबूलनामा
कारनामा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू अगेन, आपने इस सेशन को पूरा देखा और आप अपने परिवार के लिए अगर एक जागरूक इंसान हो तो अपने परिवार को आप आर्थिक रूप से जरूर सुरक्षित करें ना। इन्हीं चीज़ों के साथ में मैं विदा लेता हूँ और आज का सेशन आपने कंप्लीट देखा, उसके लिए आप लोगों का अगेन शुक्रिया। ठीक है, फिर सभी का वेलकम। और है ना, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी HLV यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है तो उसको आप लोग कैलकुलेट करवाएं और अपनी फैमिली को अच्छी एक फाइनेंशियली प्रोटेक्शन दें। और उन सारी चीज़ों के लिए मैं क्या बोलते हैं प्रोफेशनली तरीके से इन चीज़ों को लीड करता हूँ। तो नंबर है मेरे और आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।